जय श्री राधा कृष्ण। हम कलयुगी जीव जब भी अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने भगवान के दर्शन करते हैं तब एक लंबी लिस्ट हमारे पास होती है जिसमें हम कहते हैं प्रभु कृपा कर दो, जल्दी मेरा खुद का घर बनवा दो, प्रभु आपके दर्शनों के लिए आने में बड़ी परेशानी होती है, गाड़ी तो दिलवाई दो, ठाकुर जी मेरे बेटे ने एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट क्लास में उसे पास करवा देना, कान्हा मेरी बेटी की नौकरी जल्दी से लगवा दो, मेरे भाई का रिश्ता तो तुम्हें करवाना ही पड़ेगा, है ना। होता है कुछ इसी तरह की बातें हम बोलते हैं, पर खुद सोचो क्या ये सही है? इस तरह हमें मिलना चाहिए अपने प्रभु, अपने दीनानाथ, अपने इष्ट से? सोचो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे में प्रश्न आता है कि भगवान से प्रार्थना में हम क्या मांगे। देखो, प्रहलाद ने भगवान से मांगा, हे प्रभु मैं ये मांगता हूं कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। कुंती माता ने भगवान से कहा कि हे प्रभु मुझे बार बार विपत्ति दो ताकि मैं आपका स्मरण करती रहूं, क्योंकि परेशानियों में हमें ठाकुर जी सबसे ज्यादा याद आते हैं। इसलिए माता कुंती ने बोला मुझे अधिक से अधिक परेशानियां दो। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा, हे प्रभु मुझे 10,000 कान दो ताकि मैं आपकी पावन लीला गुणावादन का अधिक से अधिक रसपान कर सकूं, उसे सुन सकूं। और हनुमान जी, उन्होंने तो बड़ा ही सुंदर कहा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति। मतलब प्रभु अब तो ऐसी कृपा कर दो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिन रात भजन ही करूं। भगवान से मांगना दोष नहीं, मगर क्या मांगना है ये होश जरूर होना चाहिए। पुराने समय में भारत में एक आदर्श गुरुकुल हुआ करता था। उसमें बहुत सारे छात्र शिक्षण ग्रहण करने के लिए आते थे और उसी गुरुकुल में एक विशेष जगह थी जहां पर सभी शिष्य प्रार्थना करने के लिए जाते थे। वो जगह बहुत पूजनीय थी क्योंकि सभी लोग भगवान को याद करते थे। एक दिन एक शिष्य के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उस शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, पर आपके होंठ तो कभी नहीं हिलते हैं। आप पत्थर की मूर्ति की तरह बिल्कुल स्टैचू खड़े होते हो। आप कहते क्या हो अंदर से? क्योंकि अगर आप अंदर से भी कुछ कहोगे तो होठों पे थोड़ा सा कंपन तो हो ही जाता है, चेहरे पर बोलने का भाव भी आ जाता है, लेकिन आपके ऊपर कोई भाव नहीं आता। मैंने बहुत बार ये बात नोटिस की है। तो गुरुजी ने कहा कि मैं एक बार राजधानी से गुजर रहा था और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने राजा को और एक भिखारी को खड़े देखा। वो भिखारी बस खड़ा था, फटे चीथड़े उसने पहन रखे थे, शरीर पर बिल्कुल मांस तो था ही नहीं, जैसे उसने बहुत दिनों से भोजन ही ना किया हो। शरीर सूखकर काटा हो गया था, बस आंखें ही आंखें दिए की तरह जगमगा रही थी। बाकी जीवन जैसे सब जगह से विलीन हो गया और वो ऐसा खड़ा हुआ था और ये महाआश्चर्य था। लग रहा था कि अब गिरा तब गिरा। और राजा ने उससे पूछा कि बोलो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो उस भिखारी ने कहा कि मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूं, यहाँ होने से अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि मुझे क्या चाहिए तो मेरे कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्या मैं आपसे कहूं? मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूं, मुझे देख लो और मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है, मेरी मांग है, मेरी डिमांड है। गुरुजी ने कहा उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं प्रभु के द्वार पे खड़ा हूं, वो मुझे देख रहे हैं। अगर मेरी स्थिति, मेरे हालात, मेरे को देखकर मेरे प्रभु कुछ नहीं समझ सकते तो मेरे शब्द उनको क्या ही कह सकते हैं। अगर वो मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे। भाव और दृढ़ विश्वास ही सच्चे भगवान की याद के लक्षण है, जहां पे हमें कुछ मांगना शेष ही नहीं रह जाता। आपके प्रार्थना में होना, अपने ठाकुर जी को याद करना, बस यही बहुत है। सही कह रही हूं? देखो, समझो, हमारे नाथ सब कुछ जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। और ये समझो हम अपनी सामर्थ्य और समझ के हिसाब से प्रभु से मांगते हैं, जबकि मेरे दीनानाथ हमें बहुत कुछ देने की क्षमता रखते हैं। और अक्सर ये है कि आप अपनी समझ के हिसाब से प्रभु से मांगोगे, बट वो देंगे वही जो आपके लिए ठीक होगा। इसलिए बस प्रभु से प्रभु को मांगो, बस अपने आप ही सब मिल जाएगा, है ना। इस छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। एक बार राजा नगर भ्रमण को निकला, रास्ते में उनकी जूती टूट गई। वहां एक मोची बैठा हुआ था,
उसने कहा महाराज मैं अभी आपकी जूती ठीक कर देता हूँ, और 1 मिनट में ही वो बढ़िया जूती ठीक करके ले आया। राजा ने पूछा इसको ठीक करने के लिए मैं तुम्हें क्या दूं? अब मोची सोचने लगा कि भाई मैं क्या मांगू। जूती ठीक करने में उसने सिर्फ 2 कील लगाई थी, मतलब 1 रुपए का काम भी नहीं किया था। तो उसने सोचा भाई राजा है, इससे 1 रुपए तो मैं क्या ही मांगू, 5 रुपए मांग लेता हूँ। फिर उसको लगा कि भाई राजा कभी गुस्सा ना हो जाए और कहने लगे कि 1 रुपए के काम के तुम मुझसे 5 रुपए मांग रहे हो। ये सोचकर वो बोला महाराज जो आपकी इच्छा हो वो दे दो। तो राजा बोला ठीक है, आज से ये गांव तुम्हारा, तुम यहाँ के जमींदार। मतलब समझो, मोची को अपनी समझ से 5 रुपए मांगना भी ज्यादा लग रहा था, पर राजा की समझ में गांव देना भी छोटी बात है। इसलिए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को, सबको ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर दो। किसी भी चीज के लिए अपनी सामर्थ और समझ के हिसाब से मांगोगे, पर अगर मेरे कान्हा अपनी मर्जी से देंगे तो वो असीमित होगा। ठीक है, याद रखना। राधे राधे।